बहुत सारे मर्द इन रियल टाइम अपनी अवेयरनेस को लूज कर रहे हैं एंड दिस इज अ वेरी कंसर्निंग थिंग बिकॉज बहुत सारे मर्द एट द सेम टाइम अपने पर्पस से अटैच हो रहे हैं एंड एट द सेम टाइम दे आर चूजिंग टू गो ओवर माइंडलेस प्लेजर्स इंस्टेड ऑफ जस्ट स्टिकिंग टू द पर्पस। एक मास्कुलिन कोर रहती है ना अपने अंदर की, एक स्थिरता रहती है, एक मर्द होने का एक स्थिरता रहती है अपने अंदर, वो तुम पूरी मर्दानगी को ही भंग कर रहे हो वहां पे, वो अपने मास्कुलिन कोर को ही भंग कर रहे हो वहां पे। एज अ मैन योर आइडेंटिटी इज अटैच्ड टू व्हाट वर्क यू आर डूइंग and it is nothing wrong in that, because the thing is, you when you do the work, you yourself become the work. When I do my work, I'm not just doing the work, I am becoming that thing which I'm actually telling you. I'm becoming that thing, I'm becoming the work, you know. मैं वो चीज नहीं कर रहा, मैं खुद ही वो चीज हो जा रहा हूं। अपने हिस्ट्री से बड़े बड़े लोग उठा के देख लो, चाहे छत्रपति शिवाजी महाराज हो, छत्रपति संभाजी महाराज हो, तानाजी मालुसरे हो, या राजपूत के कोई वॉरियर्स या पंजाब के कोई वॉरियर्स हो, उनकी आइडेंटिटी तुम अपने दिमाग में कैसे रख रहे हो, राइट? वॉरियर्स की तरह, राइट? नाउ दैट इज द थिंग, most of the men out there, they are choosing mindless pleasures over their purpose. पहली बात, वो सबसे पहले अपने अंदर chaos को इंट्रोड्यूस करते हैं by choosing all the mindless pleasures, and दूसरी बात, जब तुम्हारे अंदर chaos है और तुम और ज्यादा माइंडलेस प्लेजर्स को, जैसे पोर्नोग्राफी देखना, गेम्स खेलना, माइंडलेस कंटेंट को कंज्यूम करना, माइंडलेस सोशल मीडिया को स्क्रॉल करना, कांस्टेंट डोपामाइन हिट लेना, इट इज वन ऑफ द वर्स्ट कॉम्बिनेशंस इन ह्यूमैनिटी. एज अ मैन, दिस कॉम्बिनेशन it is enough to destroy you. Just think about it. Just think about it, what I've told right now. सोचो उसके बारे में जरा, मैंने एक्चुअल में क्या बोला. तुम्हारे अंदर का जो chaos है ना, chaos, उसको तुम्हें शांत करने की जरूरत है. उसको शांत करने के लिए या तो तुम्हें वर्कआउट करना पड़ेगा. बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पर तुम अपना इमोशनल आउटलेट निकाल सकते हो. तुम चाहे तो एमएमए कर सकते हो, या चाहे तो तुम रनिंग के लिए जा सकते हो, या चाहे तुम बहुत सारी चीजें कर सकते हो. बट आज के टाइम पे तुम क्या कर रहे हो? नहीं, तुम्हें संतुष्टि चाहिए. क्यों? बिकॉज यू आर जस्ट अ वीकलिंग. एंड आई एम नॉट सेइंग दिस बाय द थिंग ऑफ ईगो की यार मैं ईगो में आके बोल रहा हूं कि तुम वीकलिंग हो. नहीं, मैं भी एक टाइम पे था वैसे. एक टाइम पे सब थे वैसे, पर्पसलेस, माइंडलेस. तुम अपनी माइंडफुलनेस को ना यहाँ पे गवा दे रहे हो. जैसे मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि तुम्हारा दिमाग ना एक बहुत इंपॉर्टेंट एक वेपन की तरह है, जहाँ पे तुम्हारे दिमाग में इनपुट आउटपुट का प्रोसेसर्स लगे हुए हैं. जैसे सीपीयू में लगते हैं ना इनपुट आउटपुट के प्रोसेसर्स. तुम्हें ऐसा लगता है कि यार मैं फ्रस्ट्रेशन में हूँ, चल यार एक बार पोर्नोग्राफी देख लेता हूँ, क्या ही जाएगा, क्या ही होगा. बट लिटिल डू यू नो, इट इज स्टिल प्रोग्रामिंग योर ब्रेन. इट इज स्टिल प्रोग्रामिंग योर ब्रेन फॉर सेल्फ बिट्रेयल. Just understand that when you're doing something which you don't have to do, you are self-betraying yourself. And when you are self-betraying yourself, the consciousness inside of you, it actually makes, वो actually तुम्हें punish करता है बहुत गंदे तरीके से. I just said it, and that is the only thing. बिकॉज आज के टाइम पे तुम देखो कि मर्द ना बहुत ज्यादा पर्पसलेस हो चुके हैं. मर्दों को आजकल उनको कोई सेंस ऑफ डायरेक्शन ही नहीं है. वो अलग अलग फेमिनिन गाइज को आइडल बना के बैठे हैं. वो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इमोशनल बहुत ज्यादा बन रहे हैं, बहुत सारी चीजें आलतू फालतू वाली चीजें कर रहे हैं. एंड इट इज ऑल जस्ट अ मेस, इट इज ऑल जस्ट अ chaos. तुम आजकल यंग जनरेशन ऑफ लड़कों में देखो कैसा chaos मच गया है. वो अपनी बॉडी को बहुत हद तक आई वुड लाइक टू से एक अच्छा शेप में नहीं रखते, ये सारी चीज नहीं करते. एंड इट इज गोइंग टू बी वर्स इन फ्यूचर. एज अ मैन, योर कॉन्शियसनेस इज द वन थिंग दैट विल एक्चुअली कीप यू अलाइव. जस्ट कम इनटू योर अवेयरनेस. एक जगह पे फोकस करो, वो चीज क्लियरली दिख जाएगी तुम्हें. और मैं कोई मेटाफोरिकल चीज में नहीं बोल रहा. अपने हाथ पे बस ऑब्जर्व करो, उसको क्लियरली दिखने लगेगा. तुम्हें थोड़े टाइम के लिए लगेगा, ओ मैं कुछ सोच रहा था. ओके, जब तुम क्लियरली देख लोगे ना पूरा, तब तुम अपने अवेयरनेस में आ चुके हो. तब तुम एक डेप्थ ऑफ अवेयरनेस अपने अंदर बिल्ड कर पाओगे. तब तुम अपना चरित्र अच्छे से सुधार पाओगे. बट अगर तुमने ये सारी चीजें ना करने की ठानी, तो फिर जो हाल बुरा हुआ लड़कों के साथ, जो बुरे पाथ पे गए, तुम भी वहां पे ही जाओगे. And there is a favorite line, my favorite line in Batman, जो मैंने मूवी देखी है. You either die as a hero or you live long enough to become a villain. So the choice is up to you. Just grab your purpose, become the work instead of doing the work. Become the work. That's it. मैं वापस एक बार लाइन बोलूंगा. Either you die as a hero or you live long enough
to become a villain. Goodbye.